इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 1 साइंस का, और ये होने वाला है अपना पार्ट 2, क्योंकि अपन ने पार्ट 1 में अपना क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो चैप्टर है 8th क्लास का चैप्टर 1 साइंस का, उसमें कुछ पढ़ लिया था, जैसे कि खारिफ क्रॉप क्या होता है, राबी क्रॉप क्या होता है। और थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि अपन ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, आप जाके पीछे भी देख सकते हैं, या फिर मैं यहीं पर आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। खारिफ क्रॉप क्या होती है, जो क्रॉप्स होती हैं वो दो टाइप की क्रॉप्स होती है, एक तो खारिफ क्रॉप और एक राबी क्रॉप। अब उसमें खारिफ क्रॉप क्या होती है, खारिफ क्रॉप जो होती है वो एक टाइप की क्रॉप होती है जो कि रेनी सीज़न में उगाई जाती है, और रेनी सीज़न में इसलिए उगती है क्योंकि ये जो इस टाइप की क्रॉप होती है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। और इसमें जैसे पैडी हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सब मेजर क्रॉप्स हैं इसकी, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये यहाँ पर लिखी नहीं हुई, आपकी NCERT बुक में दी है कि जो खारिफ क्रॉप है वो रहती है अपनी जून से सितंबर के बीच में, ठीक है। जून टू सितंबर, जून अच्छे से लिख देती हूँ मैं अच्छी हैंड राइटिंग में, ऐसा सुधार जून टू सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर रहती है। और जो अपनी राबी क्रॉप है वो कब से कब तक रहती है, राबी क्रॉप होती है क्योंकि विंटर सीजन में उगाई जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। डोंट नीड सो मच वाटर फॉर इट्स प्रोडक्शन। और इसमें आती है ग्राम, वीट, मिलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इसकी मेजर क्रॉप्स हैं। अब राबी क्रॉप कब से कब तक होती है, वो अक्टूबर टू देखिए मैं आपको अक्टूबर टू मार्च, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के ग्रो करती है। और अगर जैसे अपन ने देखा विंटर सीज़न में जो क्रॉप ग्रो की जाती है उसको राबी क्रॉप बोल देते हैं, और जो समर सीज़न में रेनी सीज़न में जो ग्रो की जाती है उसको अपन खारिफ क्रॉप बोल देते हैं। लेकिन समर सीज़न में जो ग्रो की जाती है उसको क्या बोलते हैं, समर सीज़न में जो ग्रो की जाती है उसको अपन बोला जाता है उसको जालिद क्रॉप, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं दिया है, मैं अपने से बता रही हूँ, जालिद क्रॉप उसको बोला जाता है, ठीक है। जालिद क्रॉप ग्रो करती है क्योंकि देखिए यहाँ जून टू सितंबर हो गया, यहाँ अक्टूबर टू मार्च हो गया, मार्च के बाद में फिर अप्रैल, मई, जून यहाँ पर आ गया, तो अप्रैल और मई में ग्रो की जाती है, अप्रैल टू मई। आप 2 को हटा के एंड भी लग सकते हैं क्योंकि सिर्फ ये 2 लगातार रहते हैं, अप्रैल एंड मई। जालिद क्रॉप इज ग्रोन इन अप्रैल एंड मई, ठीक है। इसमें आ सकती है अपने जैसे कि मैंगो की क्रॉप आ सकती है, मैंगो आपने सुना होगा आम होता है, ठीक है। और आप बोल सकते हैं क्या आ सकता है इसमें, केला तो हमेशा ही आता है, और इसमें आ सकता है अपना वाटरमेलन आ सकता है, ठीक है। ऐसी क्रॉप्स इसमें आ सकती हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं जो अपन आज पढ़ने वाले हैं उसमें। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, जैसे कोई भी क्रॉप को उगाने के लिए जो अपन को चीज़ें होती हैं करनी पड़ती हैं और जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये कुछ प्रैक्टिसेस दे रखी हैं, कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जो कि क्रॉप उगाते समय अपन को ध्यान रखने होते हैं, या फिर इसी तरीके से पूरा क्रॉप उगाया जाता है, ठीक है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करना, किसके लिए, फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप।
फिर सोइंग में क्या होता है वो सब मैं आपको मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कौन से स्टेप्स अपन को फॉलो करनी चाहिए या फिर कौन सी स्टेप्स अपन फॉलो करते हैं, लेकिन इन सब के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियोज़ में बताती जाऊँगी। शोइंग हो गया, देन थर्ड वन इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इज़ इरिगेशन, फिफ्थ इज़ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स एक इम्पोर्टेंट वर्ड है इस लेसन के लिए, तो आप इसको याद रखिएगा। मैं अभी बता देती हूँ, वीड्स वो क्रॉप्स होती हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो कि कोई भी क्रॉप के बीच में उग जाते हैं और फिर क्या होता है, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जो क्रॉप है उसको बिगाड़ देते हैं। यानी कि वीड्स क्या होते हैं, वीड्स आर हार्मफुल प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द क्रॉप एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप। ठीक है, ऐसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स हो गया। देन 60 हार्वेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अपन ने 6th और 7th में भी आई थिंक पढ़ा है। और 7th जो है अपना वो है स्टोरेज, यानी कि जो भी अपन ने उगाया पूरे को स्टोर कर। ठीक है, तो ये था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो अपन ने देखा। आज की वीडियो में हम जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है बस उसको अपन करने वाले हैं। ठीक है, बाकी को हम नहीं करेंगे, बाकी को हम बाकी वीडियोस में करेंगे। ठीक है, आज हम पहले वाले टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको बुक टू बुक पढ़ाऊँगी, थोड़ा सा मैं आपको खुद से जो लिखा हुआ है वो पढ़ाऊँगी, बाकी का मैं आपको बुक टू बुक लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। यानी कि कोई भी क्रॉप उगाने से पहली स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करना फॉर ग्रोइंग यानी क्रॉप। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। यानी कि जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में वो क्या है, टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। यानी कि जो सॉइल है उसको टर्न करना एंड उसको ढीला करना। लूजन यानी कि ढीला कर देना, ढीला करना यानी कि जैसे सॉइल है तो उसको खोद के उसको एकदम मतलब जैसे छूने में एकदम कॉटन जैसा लगता है ना, वैसा टाइप का कर देना। ताकि ऐसा क्यों करते हैं अपन, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। यानी कि ये क्या करता है, रूट्स को अलाउ करता है टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल, यानी कि वो एकदम जब नीचे तक चले जाए रूट्स तो भी वो सांस ले सके, ब्रीथ कर सके। द लूज सॉइल अलाउ रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। यानी कि जो लूज सॉइल होती है, जो ढीली सी अपन ढीली कर देते हैं सॉइल को, तो वो जो लूज सॉइल होती है वो क्या करती है, रूट्स को अलाउ करती है ब्रीथ करने में, इजीली ब्रीथ करने में। तब भी करती है वो हेल्प जब जो अपनी रूट्स हैं वो सॉइल के बहुत ज़्यादा डीप चली जाए, बहुत ज़्यादा अंदर तक चली जाए, तब भी वो लोग आराम से ब्रीथ कर सके। इसके लिए अपन सॉइल को लूज़ करते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ओनली a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth. Turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plant can use these nutrients. यहाँ पर आता है टॉप। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो अपनी सॉइल होती है, जैसे मान लीजिए सॉइल है, मैं अच्छे से बना देती हूँ, यहाँ पर आप देखिए ये सॉइल है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ का जो इतना होता है ऊपर का जो थोड़ा सा पार्ट होता है, कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स का जो पार्ट होता है उसको अपन टॉप लेयर बोलते हैं, उसी को वही सपोर्ट करती है। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए वही सॉइल बस सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और जब अपन सॉइल को टर्न कर देते हैं और लूजन कर देते हैं तो क्या होता है, जो सॉइल है वो नीचे से क्या कर लेती है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को नीचे से ब्रिंग करके ऊपर ले आती है। ठीक है, फिर वो ऊपर आ जाती है और जो अपने प्लांट्स हैं वो आराम से उग जाते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है सॉइल। अच्छा हो गया। ठीक है, तो फिर क्या लिखा है,
सो दैट प्लांट कैन यूज़ दिस न्यूट्रिएंट। और फिर जब वो न्यूट्रिएंट्स ऊपर तक आ जाते हैं तब जो प्लांट्स हैं वो उनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। जो प्रोसेस है लूजनिंग की और टर्निंग की जो अपन करते हैं, लूजन करते हैं अपन और टर्न करते हैं सॉइल को, वो क्या कहलाती है, उसको क्या कहा जाता है, टिलिंग कहा जाता है। टिलिंग और प्लोइंग भी कहा जाता है, ठीक है। टिलिंग और प्लोइंग कहा जाता है, ठीक है। अब प्लोइंग और टिलिंग क्या होता है ये अपन ने जाना। किसकी प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो, यानी कि ये प्लो की हेल्प से किया जाता है ये काम, मतलब कि सॉइल को लूजन करना प्लो की हेल्प से किया जाता है। ये अपन फिगर भी देखेंगे साथ में, ठीक है, प्लो क्या होता है। और आगे अपन पढ़ेंगे कि प्लो क्या होता है। प्लो आप बोल सकते हैं हल तो जानते ही होंगे, वही होता है प्लो, ठीक है। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्स, यानी कि जो फील्ड होता है जिसको अपन प्लो कर चुके हैं, ठीक है, जिसको अपन प्लो कर चुके हैं उसमें बहुत बड़े बड़े क्लम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसी क्लम्प्स को क्या बोलते हैं, सॉइल में क्रम्प्स आ जाते हैं, क्लम्प्स। उस क्लम्प्स को अपन क्या बोलते हैं, क्रम्ब्स, CRUMBS, क्रम्प्स बोला जाता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, यानी कि जो फील्ड है उसका लेवलिंग जब अपन करते हैं तो वो बेनिफिशियल होता है। किसके लिए, सोइंग के लिए तो होता ही है, साथ में इरिगेशन के लिए भी होता है। सोइंग यानी कि मैं अभी बता देती हूँ, जब अपन मान लीजिए अपनी सॉइल है उसमें जब अपन बीज डालते हैं, यानी कि अपने जो सीड्स होते हैं उनको जब अपन यहाँ पर डाल देते हैं उसको अपन बोला जाता है, उसको अपन बोलते हैं सोइंग, ठीक है। लेवलिंग यानी कि होता है जैसे सॉइल अगर ऐसी है तो उसको आराम से सीधा करना, यानी कि उसको प्लेन बनाना, ठीक है, एक साथ बनाना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो जब अपन फील्ड की लेवलिंग कर देते हैं तो वो बेनिफिशियल सोइंग के लिए तो होता ही है, यानी कि जब अपन उसमें बीज देते हैं तो अपन को इजी होता है, साथ में वो इरिगेशन के लिए भी इजी हो जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। इरिगेशन यानी कि जब अपन अपने जो प्लांट्स हैं और अपनी जो क्रॉप है उसमें जब अपन पानी डालते हैं उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इरिगेशन बोला जाता है। तो उसके लिए भी लेवलिंग इजी हो जाता है, ठीक है। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, यानी कि जब जो लेवलिंग है वो किससे की जाती है, एक लेवलर की हेल्प से की जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, ये अपना जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उसी के अंदर है एक टॉपिक, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर ही ये टॉपिक है। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लो हो एंड कल्टीवेटर, यानी कि जो ये काम करने के लिए जो मेन अपने टूल्स यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, प्लो होता है, हो होता है और कल्टीवेटर होता है, ठीक है। ये तीनों के बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। प्लो क्या आता है, प्लो, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस फॉर एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, यानी कि ये जो अपना प्लो है वो क्यों यूज़ किया जाता है, वो बहुत पुराने समय से यूज़ किया जाता है। एंशिएंट टाइम यानी कि बहुत पुराने समय से ये यूज़ किया जाता है। क्या काम के लिए यूज़ किया जाता है, ये टिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। टिलिंग द सॉइल को टिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एडिंग फर्टिलाइज़र्स, यानी कि सॉइल में फर्टिलाइज़र्स को ऐड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और क्रॉप में भी। और रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, यानी कि और वीड्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और क्या किसके लिए करना जाता है,
टर्निंग द सॉइल, यानी कि सॉइल को टर्न करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। अब इसके आगे का अपन NCERT से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपन ने यहाँ पर ये चैप्टर खोल लिया है। अपन इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इसका पहले का भी देखेंगे, उससे पहले अपन ये फ्लो वाला देख लेते हैं, ठीक है। कि अपन स्टार्टिंग से शुरू करें, नहीं यहीं से देख लेते हैं। पहले वाला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, एक बार मैं देख लेती हूँ। दिस इज़ मेड ऑफ, हाँ तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, यानी कि ये जो फ्लो होता है ये किसका बना हुआ होता है, वुड का बना हुआ होता है। और ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये जो बुल्स होती है, यानी कि जो अपने क्या बोलते हैं उनको, सांड होते हैं या फिर बैल जो होते हैं, उनसे ये यूज़ किया जाता है। या फिर इनको अलग अलग स्टेट्स में हॉर्स और कैमल से भी यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लगशेयर, यानी कि ये जो होता है फ्लो वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप को कैरी करता है, कंटेन करता है, और उसको क्या कहा जाता है, प्लोशेयर कहा जाता है उसको। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट, यानी कि जो मेन पार्ट होता है प्लो का, जो कि एक बहुत लंबा सा लॉग होता है, वुड का लॉग ऑफ वुड होता है, उसको क्या कहा जाता है, प्लो शाफ्ट कहा जाता है। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, यानी कि जो प्लो शाफ्ट होता है, प्लो शाफ्ट जो होता है उसके एंड पर एक हैंडल भी होता है, ठीक है। द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, यानी कि जो दूसरा इसका एंड होता है, पहले एंड पर तो हैंडल होता है, जो दूसरा एंड होता है उस पर क्या होता है, एक बीम अटैच्ड होता है, जो कि जो बुल्स हैं यानी कि जो बैल हैं उनकी गर्दन यानी नेक पर रखा होता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन ईजीली ऑपरेट द प्लो, यानी कि एक पेयर ऑफ बुल्स यानी कि एक पेयर यानी कि दो बुल्स और एक आदमी, दो बुल्स और एंड अ मैन यानी कि एक आदमी इसको आराम से ऑपरेट कर सकते हैं प्लो को। इसकी फिगर हम देख लेते हैं। देखिए 1.1 दे रखी है, ये देखिए ये रही, ये इसकी फिगर आपकी बुक में भी दी गई है, पेज नंबर 3 पर देख सकते हैं आप। ये एक प्लो है, और देखिए ये जो इसका मेन पार्ट है, उसको अपन ने कहा था, क्या कहा था, प्लो शाफ्ट कहा था, ठीक है। और ये जो है ये वाला पार्ट ये पूरा प्लो शाफ्ट का है, ठीक है। और ये जो अपना आयरन पीस था, जो अपना आयरन पीस है उसको अपन ने क्या कहा था, प्लोशेयर कहा था, ठीक है, प्लोशेयर। इस पूरे को अपन ने प्लोशेयर बोल दिया। ये देखें यहाँ पर है, ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये यहाँ पर खुदता है, ठीक है, ये यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला पूरा ये है। और ये जो आपको डंडी दिख रही है ये प्लो शाफ्ट है, इधर वाला प्लो शाफ्ट इधर है। और जो अपन ने बात की थी बीम की, जो एक बीम होता है जो कि जो बैल होती हैं उनकी गर्दन के ऊपर रखा जाता है, वो कहाँ है, ये रहा वो, देखिए गर्दन, बैल की गर्दन के ऊपर रखा हुआ है। ये इससे अटैच तो होता है, जब जो बैल हैं वो चलती हैं तो ये इसको खोदता जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको लूजन अप कर रहा है, टर्निंग अप कर रहा है इसकी, ठीक है। अब ये एक मैन है तो वहाँ पर लिखा भी हुआ था, ठीक है। अब चलिए आगे का पढ़ते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज़ इंक्रीजेबल बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोस नाउडेज, यानी कि जो ये अपना वुडन प्लो है वो जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, आजकल के दिनों में पूरा आयरन का होने लगा है, यानी कि ये जो लकड़ी का दिख रहा है पार्ट, ये सब भी अपना आयरन का होने लगा है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे हो के बारे में। हाँ तो देखिए, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड। तो देखिए हो क्या होता है, तो मैं छोटा कर लेती हूँ।
इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, यानी कि एक सिंपल टूल होता है जो कि यूज़ किया जाता है वीड्स को हटाने के लिए और सॉइल को लूजन अप करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट फॉर आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स, यानी कि ये एक सिंपल टूल है और जो ये बना होता है किससे, एक बड़ी सी लंबी सी रॉड से जो कि वुडन की होती है, ठीक है, और आयरन की भी वो हो सकती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड, यानी कि उसके एक एंड पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और एक बेंट प्लेट जो होती है वो फिक्स्ड होती है, आयरन की होती है और वो, ठीक है, और ये उसके एक एंड पर फिक्स्ड होती है, ठीक है। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स, और ये क्या होता है, ये मतलब वो जो प्लेट होती है वो ब्लेड जैसी होती है और ये भी एनिमल्स के द्वारा ही पुल किया जाता है, ठीक है। ये एक हो है, देखिए हो, ये इसका ग्रिप है, ठीक है, और ये इसका हैंडल है, ठीक है, और ये बीम है, ये रोड है जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, रोड है, आयरन की भी हो सकती है, वुडन की भी हो सकती है, और ये जो है ये है बेंट प्लेट। इसको अपन ऐसा भी बना सकते हैं जैसा अपन फिगर्स में देखते हैं। हाँ, तो ऐसा भी ये बना रहता है जिसको अपन फावड़ा बोलते हैं, फावड़ा। इसको अपन भी यूज़ कर सकते हैं और एनिमल्स के द्वारा भी कई कई जगह पर यूज़ किया जाता है। इसी तरह का ये है, ये भी, इसको भी फावड़ा ही बोलते हैं, लेकिन बस ये है ना, जो ये अपना ये वाला पार्ट जो रोड का पार्ट है ये बना हुआ है यहाँ पर आयरन से, ठीक है, और ये बना रहता है ज़्यादातर अपने इंडिया में तो वुडन का बना रहता है, ये इसी तरह का होता है, यहाँ तक का ये वाला भी नहीं होता, ये वाला भी नहीं होता, लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कल्टीवेटर के बारे में। नाउडेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, यानी कि आजकल के दिनों में जो प्लोइंग का काम है वो कैसे होता है, ट्रैक्टर्स के द्वारा होता है, कल्टीवेटर्स के द्वारा होता है। और ये जो कल्टीवेटर है वो क्या सेव करता है, लेबर और टाइम को सेव कर लेता है, ठीक है। बस यही था जो अपना क्या पढ़ा आज अपन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। और ये जो है अपना कल्टीवेटर है, ठीक है, ये अपना कल्टीवेटर जिसको अपन ट्रैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ तो गांव में आजकल देखी होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी यूज़ की जाती है। और इसके पीछे जो ये लगा रहता है इस तरह का होता है, इसमें इस तरह के ये लाइक पाइप या फिर एक जो अपन आयरन की पीस बोल सकते हैं वो लगी रहती है और जो कि सॉइल को क्या कर देती है, लूजन अप कर देती है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आज के वीडियो में इतना ही। और आज अपन ने पढ़ लिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पूरा टॉपिक। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे सॉइंग। यहाँ तक के बने रहने के लिए थैंक यू।